या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नपे नमो नमः। मैं सवेरे से उठ के नहा धो के सारा काम करके पूजा पाठ करने बैठी हूँ, लेकिन ये महारानी अभी तक खटिया तोड़ रही हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इतना जोर जोर से घंटी बज रहा है, आवाज पूरा मोहल्ला सुन ले, लेकिन इस औरत की नींद ही नहीं खुलती। अब मैं क्या बताऊं माता रानी, कैसी बहू मिली है मुझे। मतलब संडे के दिन भी चैन से सोने नहीं देगी ये बुढ़िया। सुबह से घंटी लेकर सर पे बजाई जा रही है। ऐसा लग रहा है पूजा कम, पूरा मोहल्ला जगाने का ठेका ज्यादा ले रखी है इन्होंने। अरे इतना देर से घंटी बजा बजा के आवाज कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक इस औरत की नींद नहीं खुली। ठीक है, अब पूजा पाठ बाद में कर लेंगे, पहले इस महारानी को ही उठाकर बताती हूँ। रुको जरा, अभी यार इसकी सारी नींद निकाल देती हूँ मैं। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा। अरे ये तो अभी भी नहीं उठी। ओम पवित्रो पवित्रो नमः कुजा महारानी, बहुत हो गया तेरा आराम। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे ऊपर पानी क्यों फेंक रही हैं? मतलब संडे को भी मैं थोड़ा सो रही हूँ तो आपको बेचैनी हो रही है? संडे सोने के लिए नहीं होता है, संडे काम करने के लिए होता है। जितना 7 दिन का काम बचा रहता है ना, वो सब संडे को ही किया जाता है। सफाई करना, घर का काम निपटाना, चादर धोना और बच्चों के स्कूल का ड्रेस भी तैयार करना पड़ता है, ताकि सोमवार को वो लोग टाइम से स्कूल जा सके। चलो अब उठो, बहुत आराम हो गया, जाओ और काम करो। मम्मी जी 10 मिनट थोड़ा और सो लेने दीजिए ना, उठ रही हूँ। अच्छा, या तो अभी उठ जाओ, नहीं तो पूरा पानी तुम्हारे पर फेंक दूंगी मैं। ठीक है, उठ रही हूँ, जा रही हूँ काम करने। इसी तरह सुधरेगी ये। 10 बज गया था और अभी तक सो रही थी। अच्छा हुआ समय रहते उठ गई, नहीं तो आज पूरा लोटा ही उड़ेल देती इसके ऊपर। हाँ मम्मी, प्रणाम। हाँ बेटा, खुश रहो। उठ गई क्या इतनी जल्दी? हाँ मम्मी, देखो ना, संडे के दिन भी चैन से सोने नहीं देते। आराम से सोई थी, तभी बुढ़िया आकर घंटी बजाने लगी, फिर भी नहीं उठी तो मेरे ऊपर पानी फेंक दी। पूरा नींद खराब हो गया मम्मी। हे भगवान, कैसी निर्दयी बुढ़िया है तेरी सास। मेरी बेटी को संडे के दिन भी 10 बजे उठाकर काम में लगा दी। चलो बेटा, अब उठ ही गई हो तो नहा धो लो, काम निपटा लो, फिर बाद में आराम से फोन पर बात करेंगे। ठीक है मम्मी, अब क्या ही कर सकते हैं। चलती हूँ, पहले बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो फिर से बुढ़िया शुरू हो जाएगी। अरे बहू, ये क्या, बिना नहाए धोए किचन में घुस गई? तुम्हें कितनी बार समझाया है, किचन में जाने से पहले नहा धो लिया करो। रसोई में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। बिना नहाए धोए खाना नहीं बनाना चाहिए। चलो पहले जाओ, अच्छे से नहा कर आओ, फिर रसोई में कदम रखना। ठीक है सासू जी, जा रही हूँ नहाने। हाँ हाँ जल्दी जाओ, आज तो बड़ी मुश्किल से तुम्हें बिस्तर से अलग किया है मैंने। अब इसको नहाने में लगेंगे पूरे 2 घंटे, और इधर मुझे जोर की भूख लगी है, लेकिन खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी, कुछ भी हो जाए, आज खाना इसी से बनवा कर रहूंगी। बहुत भूख लग रही है, चलती हूँ, तब तक थोड़ा काजू किशमिश खा लेती हूँ और देखती हूँ आखिर ये महारानी कब नहा धो के आती है और खाना बनाती है। कहाँ गया था सुबह सुबह? अरे वो थोड़ा मार्केट गया था जूस लाने के लिए। जूस लाने गया था? किसके लिए जूस लेने गया था? अरे अपनी पत्नी के लिए जूस लाने गया था। उसको क्या हो गया है? वो ठीक तो है ना? हाँ माँ ठीक है, बस थोड़ा कमजोरी हो गई है, इसलिए जूस लेने चला गया था। अरे बैठे बैठे और सोते सोते भी किसी को कमजोरी होती है क्या? दिन भर काम तो मैं करूँ, पूरा घर में संभालूं, और कमजोरी उसको हो रही है। अरे माँ, उसको क्या कम काम है? दिन में 10 घंटे मोबाइल चलाती है, बाकी समय रील बनाती है। इतना सब करेगी तो उसका दिमाग खराब नहीं होगा क्या? उसको कमजोरी नहीं होगी क्या? उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है माँ। हाँ तो कुछ भी हो जाए, आज खाना मैं नहीं बनाऊंगी, खाना तो उसी को बनाना पड़ेगा। जाकर बोल दो अपनी महारानी से, अब आराम बहुत हो गया, थोड़ा काम भी कर ले। ठीक है माँ, खाना ही बनाना है ना, बना देगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बोल दूंगा उसको। अरे बाप रे, मतलब अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, इतना काम मुझसे नहीं होगा। एक काम करती हूँ, बीमारी का नाटक कर लेती हूँ। अजी सुनिए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है।
अरे क्या हुआ तुम्हें? अभी तो ठीक थी, अचानक कैसे गिर गई? माँ जल्दी आइए, देखिए इसकी तबीयत शायद सच में खराब हो गई है। मुझे चक्कर सा आ रहा है, लगता है कमजोरी बहुत बढ़ गई है। आज शायद मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। अरे तुम आराम करो, काम वाम बाद में हो जाएगा। पहले तुम्हारी तबीयत ठीक होना जरूरी है। तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मुझे बहुत चक्कर और कमजोरी लग रही है। अगर पूरा दिन सो जाऊं ना तो शायद थोड़ा आराम मिल जाए। माँ देख रही हो ना, मेरी बाबू कितनी कमजोर हो गई है। आप तो बस बिना बात के से डांटते रहती हो। तुम आराम करो बाबू। मुझे बहुत भूख भी लग रही है, कुछ खाने के लिए बना दीजिए ना। हाँ बाबू, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनवाता हूँ, तुम परेशान मत हो। माँ जाकर मेरी पत्नी के लिए कुछ बना दो ना। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ बनाने। अब इसकी सेवा भी मैं ही करूँ। हाँ हाँ तुम आराम करो बाबू। ये लो नारियल का जूस पी लो। मैं अभी तुम्हारे लिए मार्केट से टॉनिक लेकर आता हूँ ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। अब आया ना मजा। अब पूरा दिन आराम से सोऊंगी, कोई काम वाम नहीं करूंगी। ऊपर से सबको लग रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ। अब आराम से खटिया पर बैठकर मोबाइल चलाऊंगी, रील्स बनाऊंगी, वीडियो देखूंगी और मजे करूंगी। आज तो बीमारी का नाटक करके पूरा काम से छुट्टी मिल गया। अच्छा तो ये बीमारी का नाटक चल रहा है। इधर सबको बोल रही थी चक्कर आ रहा है, कमजोरी हो रही है, और इधर आराम से खटिया पर बैठकर मोबाइल चला रही है। रुको जरा महारानी, अब तुम्हारी सारी बीमारियां भी ठीक करती हूँ मैं। वाह रे महारानी, इधर सबको बोल रही थी मुझे चक्कर आ रहा है, कमजोरी लग रही है, और इधर खटिया पर बैठकर आराम से मोबाइल चला रही हो। मैं तो सोच रही थी मेरी बहू बहुत बीमार है, लेकिन यहाँ तो रील्स की शूटिंग चल रही है। अरे मम्मी जी, वो बस थोड़ा मन बहला रही थी, लेटे लेटे बोर हो रही थी ना। अच्छा, काम करने में कमजोरी हो रही थी लेकिन मोबाइल चलाने में पूरी ताकत आ गई, और ऊपर से तुम्हारे लिए जूस टॉनिक आराम, पूरा घर परेशान हो गया था। गलती हो गई मम्मी जी, मैं बस थोड़ा आराम करना चाह रही थी। आराम? तुम्हें जितना आराम चाहिए ना उतना तो रानी महारानी भी नहीं करती होंगी। संडे आते ही तुम्हारे अंदर की मरीज जाग जाती है। अब क्या करूं मम्मी जी, काम का नाम सुनते ही कमजोरी आने लगती है। चलो अब नाटक बंद करो और चलो मेरे साथ किचन में। आज तुम्हारी सारी कमजोरी बर्तन धुलवा कर निकालती हूँ मैं। हाँ हाँ चल रही हूँ। जल्दी आओ। ठीक है मम्मी जी, लेकिन एक बात बोलूं, आपसे बचना बहुत मुश्किल है और मुझे बेवकूफ बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अगर आपकी बहू भी काम से बचने के लिए ऐसे बहाने बनाती है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपकी सास भी संडे के दिन सुबह सुबह घंटी बजाकर उठा देती है तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही मजेदार सास बहू कॉमेडी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जी हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अच्छा ये बताइए भैया और पापा कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है ना वहाँ? सब ठीक है बेटी, लेकिन तू अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। तेरी आवाज सुनकर लग रहा है खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई। अरे माँ बस हल्की फुल्की है, यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मैं जब मायके आऊंगी ना तो आपके लिए भी बढ़िया खांसी की दवाई लेकर आऊंगी। देखना आपकी खांसी एकदम गायब। ठीक है बेटी, जरूर लाना। अरे बहू कहाँ हो? सुनती हो? जरा इधर आओ बहू। अरे बहू कहाँ हो? सुनती हो? जरा इधर आओ बहू। अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। ओके बाय। ये बुढ़िया दिन भर चिल्लाती है, पता नहीं कब मरेगी। अरे गुड़िया, तू मुझसे हमेशा गुस्से में क्यों बात करती है? कभी दो मीठे बोल भी बोल लिया कर। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ बेटी। दुश्मन नहीं हो तो चैन से रहने भी दिया करो। हर समय बस टोका टोकी, काम धाम, नसीहत। मैं तो घर की भलाई के लिए कहती हूँ। भलाई कम, दिमाग ज्यादा खाती हो। बेटी मेरी खांसी बहुत बढ़ गई है, जरा बाजार से दवाई मंगवा देना। रात भर खांस खांस कर सो नहीं पाई। मैं क्यों मंगवाऊं? क्या तेरे हाथ पैर टूट गए?
खुद जाकर ले आओ। बेटी, मुझसे चला नहीं जाता, कमजोरी बहुत है। तो अपने बेटे से कहो, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ यहाँ। तेरे ससुर को पैसे दिए थे दवाई के लिए, लेकिन वो रास्ते में शराब पी गया। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पूरा खानदान ही निकम्मा है। एक शराबी पति, एक लाचार सास, सबका बोझ मुझ पर डाल रखा है। ऐसे मत बोल बेटी, सच सुनकर बुरा लगता है क्या? बेटी गुस्सा मत कर। तुम तो चलती फिरती बीमारी की दुकान हो। कभी कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी सिर दर्द। एक दिन भी चैन से नहीं बैठने देती। बुढ़ापा है बेटी, शरीर साथ नहीं देता। तो फिर भगवान से बोलो उठा ले, कम से कम सबको शांति मिलेगी। हे भगवान, मैंने किस्मत में क्या लिखा था जो ऐसी बातें सुननी पड़ रही है। जिसे बेटी मानकर घर लाई, वही आज मेरी मौत मांग रही है। इस बुढ़िया को हटाने का यही सही मौका है। खांसी की दवाई के बहाने शराब पिला दूंगी, फिर पूरे गांव में खबर फैला दूंगी कि मेरी सास शराब पीती है। इज्जत जाएगी और बदनामी से खुद मर जाएगी। आज तेरी कहानी खत्म बुढ़िया। आज ऐसा खेल खेलूंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेगी। अब दिखेगी खांसी की दवाई जैसी और करेगी काम शराब वाला। सासू माँ देखो, आपके लिए खांसी की दवाई लाई हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटी, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अरे आप भी ना, मैं आपकी बहू हूँ, फर्ज है मेरा। डॉक्टर ने कहा है पूरा एक बार में पीना होगा, तभी असर करेगी। इतनी सारी, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे डॉक्टर ने कहा है तभी तो बता रही हूँ। ठीक है, पी लूंगी। हाँ जल्दी पी लो। अच्छा बेटा। ये तो बहुत कड़वी लग रही है। अच्छी दवाई हमेशा कड़वी होती है, बस आँख बंद करो और पी जाओ। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अब मजा आएगा। गुड़िया तूने क्या पिलाया? शराब पिलाई है। अब पूरे गांव को बताऊंगी कि मेरी सास शराबी है। अरे नहीं, ऐसा मत करना बेटा। हाँ बताऊंगी। बेटी ऐसा मत कर, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आज तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जो बोलेगी वही करूंगी। अब देर हो चुकी है। आज पूरे गांव में तमाशा होगा। आज पूरे गांव में तमाशा होगा। ये सब क्या हो रहा है? कौन शराबी है यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? कौन शराबी है यहाँ? तूने मेरी माँ के साथ इतना बड़ा खेल खेला। मुझसे गलती हो गई। आज के बाद या तो तू सुधर जा या इस घर से निकल जा। बेटा, घर तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। इसे एक मौका दे दे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती? इसे गलती कहती है तू? तूने मेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। अगर मैं समय पर नहीं आता तो आज तू मेरी माँ को पूरे गांव में बदनाम कर देती। और आपकी माँ ने मेरे साथ क्या कम किया है? हर दिन ताने देती है, हर बात में मेरी गलती निकालती है। मुझे कभी बहू नहीं, नौकरानी समझा इस घर में। मैंने तुझे हमेशा बेटी माना, तेरी हर गलती को नजरअंदाज किया, लेकिन तूने तो मेरे प्यार का यही बदला दिया, मुझे बदनाम करके। बस करो तुम दोनों, रोज रोज का ये झगड़ा अब मेरी सहन से बाहर हो गया है। घर को घर नहीं अखाड़ा बना दिया तुम लोगों ने। अगर इस घर में रहना है तो या तो मैं रहूंगी या आपकी माँ रहेंगी। आज फैसला कर लो। नहीं बेटा, मेरे लिए अपना घर मत तोड़। अगर मेरी वजह से परेशानी है तो मैं खुद ये घर छोड़ देती हूँ। खबरदार माँ, अगर आपने घर छोड़ने की बात भी की तो ये घर आपका है। जिसने जाना है वो जाएगा, आप नहीं। ठीक है, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। आज के बाद मेरी शक्ल भी मत देखना। प्लीज मत जाओ। हाँ गुड़िया रुक जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ। रुक जा बेटी, गुस्से में लिया फैसला हमेशा जिंदगी बर्बाद कर देता है। अगर आज इस घर से गई तो वापस मत आना। वाह, इतनी जल्दी पराया कर दिया मुझे। एक गलती क्या हुई? आपने तो मुझे इस घर से निकाल ही दिया। तू अभी भी उसे गलती बोल रही है? तूने मेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की और चाहती है मैं तुझे फूल चढ़ाऊं। हाँ हाँ, आपको तो बस अपनी माँ ही दिखती है। बीवी चाहे रोए, मरे, तड़पे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, लेकिन गलत को गलत बोलने की हिम्मत भी रखता हूँ। बीवियों, भगवान नहीं कि हर गलती माफ कर दूं। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुम जैसे आदमी से शादी हुई। ना प्यार मिला, ना इज्जत मिली, बस ताने और जिल्लत मिली। और मेरी किस्मत चमक गई क्या? रोज सुबह उठते ही तेरे झगड़े सुनता हूँ। घर को घर नहीं, कोर्ट बना दिया तूने। तो क्यों की थी शादी?
ले आते कोई गाय भैंस जो चुपचाप खड़ी रहती। गाय भैंस कम से कम दूध तो देती। तू तो सिर्फ दिमाग खाती है सुबह शाम। ठीक है, आज से खाना खुद बनाना, कपड़े खुद धोना और अपनी माँ की सेवा भी खुद करना। कर लूंगा सब, लेकिन तेरे नाटक अब और नहीं सहूंगा। या तो अपना रवैया बदल या सच में इस घर से चली जा। अरे ओ गुड़िया, आज चाय मिलेगी भी या नहीं? या अभी तक कल वाले झगड़े का असर चल रहा है? क्या पूरे घर को भूखा रखकर बदला ले रही हो? जिसे अपनी माँ इतनी प्यारी है उसी से बनवा लो चाय। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह आँख खुलते ही तुम्हारी सेवा में लग जाऊं। वाह, काम की बात करो तो नौकरानी बन जाती हो और खर्चे के टाइम महारानी। घर में योगदान शून्य और एटीट्यूड आसमान पर। मेरे बिना इस घर का एक दिन नहीं चल सकता। मैं खाना बंद कर दूं तो तुम दोनों माँ बेटे सूखी रोटी के लिए तरस जाओगे। तुम लोगों को मेरी कीमत ही नहीं है। इतना घमंड मत कर। 2 रोटी क्या बना देती हो? खुद को घर की मालकिन समझने लगती हो। घर सेवा से चलता है, घमंड से नहीं। रोटी मैं बनाती हूँ, बर्तन मैं धोती हूँ, कपड़े मैं साफ करती हूँ, घर में संभालती हूँ, ताने भी मैं सुनूं। मैं बहू हूँ या मशीन? काम गिनवाना बंद कर। शादी सेवा के लिए होती है, आसान जताने के लिए नहीं। अगर इतना ही बोझ लगता है तो मत करो काम। तुम्हारे घर में बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। गलती मेरी थी जो इस घर में आई। ना प्यार मिला, ना सम्मान मिला, बस हर दिन ताने और बेइज्जती मिली। अरे सुबह सुबह फिर शुरू हो गए तुम दोनों। एक दिन बिना झगड़े नहीं रह सकते क्या? पूरा मोहल्ला तमाशा सुनता है रोज। माँ, आप बीच में मत बोलिए। माँ, आप बीच में मत बोलिए। देखा, तेरी वजह से माँ भी परेशान है। मेरी वजह से, तुम्हारी अकड़ की वजह से घर नरक बना है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक जरूर करना और इसी तरह का वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब गलती किसकी थी? मेरी नहीं तो फिर किसकी? हाँ बताओ। उसकी। कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद। मम्मी जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल बहू, अब क्या नया खर्चा करवाना है? वो सोच रही थी थोड़ा मायके घुमाऊं, मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे वाह, तुझे तो हर 10 दिन में मायके जाने की खुजली शुरू हो जाती है। जैसे ही घर में काम दिखता है वैसे ही तेरे अंदर मायका जाने वाली आत्मा घुस जाती है। नहीं जाना है मायके। रोज रोज मायके जाने से वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, मैं घर में काम नहीं करती क्या? दिन भर काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है और आपको लगता है मैं कुछ करती नहीं हूँ। क्या काम करती हो तुम? झाड़ू पोछा तो नौकरानी करती है और घर के आधे काम में मैं खुद हाथ बंटा देती हूँ। चलो अब ज्यादा बहस मत करो, जाकर रसोई में खाना बनाओ, सबको भूख लगी है। ये बुढ़िया चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन इस बार तो मैं मायके जाकर ही रहूंगी। दिन भर काम करवाओ, ऊपर से ताने अलग। अब थोड़े दिन मायके में आराम करके ही वापस आऊंगी। क्या जी, क्या कर रहे हो? फोन चला रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा सुनो, ये टी शर्ट तो बड़ी अच्छी लग रही है, नहीं है क्या? हाँ, जब तुम्हारे मायके गया था ना तब तुम्हारे भाई ने दिलवाई थी। तो चलिए ना, फिर से मायके चलते हैं। इस बार फिर आपको नई टी शर्ट दिलवा देंगे। अरे भगवान, अभी तो 10 दिन पहले तुम्हारे मायके से आया हूँ, तभी तो ये नई टी शर्ट मिली है। अब फिर से चला जाऊंगा ना तो लोग कहेंगे देखो लालची दामाद फिर आ गया मुफ्त की टी शर्ट लेने। नहीं भाई, मुझे लालची दामाद नहीं कहलाना। चलो ना जी, मेरा बहुत मन कर रहा है मम्मी से मिलने का। मतलब हर 10 दिन में तुम्हें मायके जाने का शौक चढ़ जाता है। सुन लो, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो हर समय ससुराल के चक्कर लगाते रहे। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ भाई। बार बार मायके जाकर घर जमाई वाला टैग नहीं लगवाना मुझे। आपको तो मेरी बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, तभी तो मेरी हालत देखकर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम जानती हो सबसे ज्यादा फिक्र मैं ही तुम्हारी करता हूँ। अगर फिक्र होती ना तो देखते कि काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है। काम करते करते हालत खराब हो जाती है? अरे भगवान! जब तुमने कहा था कि नौकरानी रखो, तब मैंने नौकरानी भी रख दी। ऊपर से आधा काम मम्मी कर देती हैं और आधा तुम्हें करना होता है। अब उसमें भी तुम्हारी हालत खराब हो रही है। 2 महीने मायके में क्या रह गई, मुझे तो आराम करने की आदत ही पड़ गई। वहाँ भाभी गर्मा गर्म खाना बनाकर दे देती थी और मैं आराम से बैठकर खाती थी। लेकिन यहाँ आते फिर से वही काम, सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही काम। काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। सुनिए ना, चलिए फिर से मेरे मायके चलते हैं, वहाँ हम दोनों आराम से रहेंगे। अरे तुमसे कितनी बार कहा है मैं स्वाभिमानी मर्द हूं, समझी? मुझे तुम्हारे मायके जाकर घर जमाई नहीं बनना है। तुम्हारे जीजा होंगे ऐसे जो ससुराल में बैठकर हुक चलाते होंगे, मुझसे ये सब नहीं होगा। हे भगवान, क्या मैं इस धरती पर सिर्फ आलू छीलने और बर्तन मांजने के लिए ही आई थी क्या? शादी से पहले क्या क्या सपने देखे थे मैंने। सोचा था शादी के बाद रानी बनकर रहूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी हालत घर की फुल टाइम नौकरानी जैसी हो गई है। सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम, ना आराम, ना प्यार, ना इज्जत। एक काम करती हूँ, पहले मम्मी से बात कर लेती हूँ, वो ही कोई तगड़ा उपाय बताएंगी कि मैं मायके कैसे पहुंचूं। हेलो मम्मी, प्रणाम।
खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या हुआ? आवाज इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? क्या बताऊं मम्मी, यहाँ काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। सुबह उठो तो काम, दोपहर में काम, रात में भी काम। मैं कितना भी काम कर लूं, लेकिन सबको बस एक ही बात बोलनी है, काम करो, काम करो। किसी को मेरा किया हुआ काम दिखता ही नहीं है मम्मी। उधर आपके पास थी तो क्या मजा था। भाभी खाना बनाती थी और मैं आराम से बैठकर खाना खाती थी। मम्मी कोई तगड़ा उपाय लगाइए ना, ताकि मैं मायके आ सकूं। अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। अरे मेरी बेचारी बिटिया, तू चिंता मत कर, रुक, अभी अपना दिमाग लगाकर कोई बढ़िया बहाना सोचती हूँ। बस जैसे ही मैं बुलाऊं तू तुरंत मायके चली आना। यहाँ तेरी भाभी गर्मा गर्म खाना बना कर देंगी और तू रानी की तरह आराम से बैठकर खाना खाना। सच मम्मी? ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो मम्मी, रखती हूँ, प्रणाम। माँ, अभी वो मेरे पास आई थी और पता है क्या बोल रही थी? कह रही थी मुझे मायके में आराम करने की आदत लग गई है, मुझसे इतना काम नहीं होता। फिर बोलने लगी, चलो हम दोनों मायके चलकर रहते हैं, तुम वहीं घर जमाई बनकर रहना। अरे माँ, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी हूँ क्या? मैंने भी तुरंत उसको तगड़ा वाला डोज दे दिया। मैंने साफ बोल दिया, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, मुझे घर जमाई बनकर नहीं रहना। अब देखना माँ, वो दोबारा मेरे सामने मायके वाली बात करने से पहले भी 10 बार सोचेगी। हाँ बेटा, मेरे पास भी आई थी, मुझसे भी मायके जाने की रट लगा रही थी। ऐसी कामचोर बहू मिली है मुझे कि क्या बताऊं। जब भी घर में थोड़ा ज्यादा काम बढ़े या कोई त्योहार आ जाए, बस तुरंत मायके जाने का बहाना शुरू। इधर घर में बर्तन का पहाड़ लगा रहता है, उधर इसे मायके की सैर सूझती रहती है। सच बोलूं बेटा, मैं तो इससे पूरी तरह परेशान हो गई हूँ। पहले ये सारे बर्तन साफ करवाओ, फिर आराम से मायके की बातें करेगी। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो, पहले ये बर्तन साफ करेगी, फिर आराम से मायके जाने के सपने देखेगी। ठीक है, घर का थोड़ा काम क्या आ गया, इसे तो सीधे मायके की टिकट याद आने लगती है। अब मैं भी इसकी सारी नाटकबाजी समझने लगा हूँ। पहले काम पूरा होगा, उसके बाद ही कहीं घूमने फिरने की बात होगी। अच्छा, तो यहाँ मेरी ही पंचायत चल रही है। मैं उधर रसोई में काम कर करके परेशान हो रही हूँ और आप लोग यहाँ बैठकर मेरी मीटिंग कर रहे हैं। अरे बहू, तू कब आई यहाँ? जब से आप दोनों मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब से सब सुन रही हूँ। देखो, तुम गलत समझ रही हो, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं काम करूँ तो भी परेशानी, थोड़ा आराम कर लूँ तो भी परेशानी। सुबह उठते ही कभी बर्तन मेरा इंतजार करते हैं, तो कभी आलू प्याज। ऐसा लगता है इस घर में मैं बहू नहीं, 24 घंटे वाली मशीन बनकर रह गई हूँ। अरे बहू, घर गृहस्थी ऐसे ही चलती है, थोड़ा काम करने से कोई पिघल नहीं जाता। थोड़ा काम? मम्मी जी, यहाँ तो काम का कभी भी एंड ही नहीं आता। एक काम खत्म करो तो दूसरा हाथ पकड़कर सामने खड़ा हो जाता है। बस बस, अब ये बहसबाजी बंद करो और जाकर अपना काम पूरा करो। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन मैंने भी हड़ताल करने का फैसला कर लिया ना, उस दिन आप दोनों को खुद बर्तन मांजते, आलू छीलते और रोटी बेलते नजर आओगे। फिर मत बोलना कि बहू ने पहले से चेतावनी नहीं दी थी। हे भगवान, ये बहू है या लेबर यूनियन की नेता? माँ, जल्दी चलो, नहीं तो आज सच में हमें ही बर्तन धोना पड़ जाएगा। अब समझ में आया ना मेरी मेहनत का मूल्य। चलो, अब मैं काम करने जा रही हूँ, लेकिन मायके जाने वाली बात अभी खत्म नहीं हुई है, ये अगली मीटिंग में फिर उठेगी। अगर आपको भी घर में काम के नाम पर बहाने बनाने वाले लोग मिलते हैं, तो वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही देसी पति पत्नी और सास बहू की मजेदार कॉमेडी देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लो और कमेंट करके जरूर बताना, इस कहानी में सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा था, बहू, माँ या बीच में फंसा बेचारा बेटा। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आता ये बहू सारा दिन कमरे के अंदर घुसकर क्या करती रहती है। अगले महीने मेरे भाई की शादी है, मैं तो डांस की प्रैक्टिस करूंगी मन लगा के। मेरा बेटा भी न जाने क्या सुख देख के इसे ब्याह लाया था। घर के काम का तो नामो निशान नहीं है। कमरे का दरवाजा बंद करके डीजे पे गाना बजाती हूँ, पूरे दिन नाचने की प्रैक्टिस करूंगी आज तो। जब देखो कमरे का दरवाजा बंद,
सुबह सुबह जब काम का वक्त होता है तब ये मैडम कमरे में ऐसी घुसती है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, अब इस उम्र में मुझे झाड़ू लगानी पड़ रही है। पढ़ी लिखी क्या आ गई, मेरी तो छाती पर मूंग दल रही है। न इसे फोन से फुर्सत है, न इसके नाच गाने खत्म होते हैं। अरे ये क्या गदर मचा रखा है, ये धमधम क्या लगा रखी है, सारा घर हिला दिया तूने। ओहो सासू जी, आप भी ना अचानक ऐसे कमरे में क्यों आ जाती है, डरा दिया मुझे। डर तो मुझे लग रहा है, पूरा दिन बीत गया, घर में धूल उड़ रही है और तू यहाँ बंदरिया की तरह उछल रही है। चल बाहर निकल और झाड़ू लगा। सासू जी अभी नहीं, अगले में मेरे भाई की शादी है, अगर मैं वहाँ डांस नहीं करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। मैं उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। भाई की शादी अगले महीने और तू आज ही घर के बर्तन फोड़ देगी। चल रसोई में जा, बहुत काम पड़ा है। सासू जी मुझे यहाँ क्यों लेके आई, मुझे रसोई में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। हाय रे, इसके कपड़े खराब हो जाएंगे। हमारे जमाने में हम भारी भरकम घाघरा पहनकर पूरा घर और खेत संभाल लेती थी, और तुझे एक रसोई में जाने में डर लग रहा है। सासू जी वो आपका जमाना था, तब आप लोग माचिस ढूंढते फिरते थे, हम तो लाइटर वाले लोग हैं। झट से आग जलती है और काम खत्म। लाइटर तो आ गया पर अकल नहीं आई। जल्दी से खाना बना के कपड़े धो देना। जब तक खाना नहीं बन जाता ये बुढ़िया मेरे सर पे बैठ के तांडव करेगी। अब फुसफुसा क्या रही है, खाना बनाने पे ध्यान दे, मैं यहीं बैठी हूँ। मेरी सास तो यहाँ से हिल भी नहीं रही है, अभी मुझे खाना बना के कपड़े भी धोने हैं। हे भगवान, इतना सारा काम करना है, अभी तो मेरी डांस प्रैक्टिस भी बाकी है। आज इसको कहीं जाने नहीं दूंगी जब तक ये घर का सारा काम नहीं कर लेती है। जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, फिर कपड़े भी धोकर डांस की प्रैक्टिस करूंगी। सासू जी ये लो खाना बन गया, यही बैठ के खा लो, और कोई फरमाइश तो नहीं है ना। बाप रे, खाना बनाया है या जहर, इतना तीखा क्यों बनाई है खाना। अरे जैसा भी है खा लो ना, आपसे तो अच्छा बनाई हूँ, लेकिन आप है कि बस कमी निकलती है। मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो तेरी कमी निकलते फिरूं दिन भर। आपके पास दूसरा काम होता तो आप वो करती, मेरे सर पे इतना तांडव नहीं करती। अरे बाप रे बाप, चल अब जा यहाँ से जल्दी और जाके कपड़े धो ले समझी। हाँ तो अब शांति से खाना खाओ और मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, हमेशा मेरे पीछे मत पड़ो। पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू है ना, भरोसा नहीं कर सकती मैं इस कामचोर बहू का। चलो देखूं मैं भी, ये सच में कपड़े धोने जा रही है या फिर से घूमने निकल गई। अरे बाप रे, ऐसा लगता है पूरे महीने भर का कपड़ा जमा करके रखी है मेरी सास। ससुराल वाले अपने कपड़े नहीं धोते, मैं नौकरनी जो ऊपर से मेरी सास के ताने। अरे मैं तो खाना खा के धूप में बैठी हूँ, तू पता नहीं अकेले में किससे बात कर रही है। लो अब यहाँ भी आ गई मेरे पे नजर रखने। कैसी सास हो तुम, मुझ पे तरस नहीं आता। कपड़े हाथ से धोते हैं या मुंह से, अब अकेले में बकबक किससे कर रही है तू। बकबक क्या करूंगी, मेरी तो किस्मत फूटी है, दिन भर काम ऊपर से आपके ताने। मैं ताने नहीं मरती तुझे, काम सिखाती हूँ, तू काम करते हुए बहुत अच्छी लगती है बहू। इतनी अच्छी लगती हूँ तो आंख में हाथ बताओ। अरे बहू, मुझसे अब काम नहीं होता, मेरी उम्र तो देख, तू तो मेरी प्यारी बहू है। मेरा कपड़ा धुल के हो गया, मैं जा रही अब सोने, ठीक है, मत आना मेरे पीछे अब। चलो आखिरकार बहू ने सब काम कर लिया है, अब सोने गई है तो सोने दो उसे। हे भगवान, सब काम हो गया, अब करूंगी डांस की प्रैक्टिस घर में अंदर। बहू तो सो रही है, अरे ये गाने की आवाज कैसी, कहीं बहू के कमरे से तो नहीं। चल के देखना पड़ेगा, फिर से बहू झूठ बोल के डांस तो नहीं कर रही है। अरे बहू, तू तो सोने के लिए आई थी, मुझसे झूठ बोल के फिर से नाचने लगी। अरे सासू जी, आपको सच कोई काम नहीं है, यहाँ भी मेरे पीछे आ गई मुझे देखने के लिए। अरे बहू, तूने भी तो झूठा बोला कि मैं सोने जा रही हूँ और यहाँ आकर नाच रही है। हाँ तो सासू जी, आपको भी पता है ना, अगले महीने मेरे भाई की शादी है और वहाँ मुझे। आज मेरे यार की शादी है, इस गाने पे ऐसा नाचना है कि सब लोग मुझे देखे। ठीक है बहू, अब तू नहीं मानेगी तो चल हम दोनों मिलकर डांस की प्रैक्टिस करते हैं। बहू अब डांस बहुत हुआ, ठीक है, चल अब रात के खाने की तैयारी कर ले। ठीक है सासू जी, मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने की तैयारी करने। आप लोग वीडियो को लाइक करें और यूनिवर्सल कार्टून को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहू तो गई खाना बनाने, मैं भी तो देखूं आज खाने में क्या बना रही है मेरी बहू।
सब्जी चावल तक तो ठीक है, मैं बना लूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मेरी सास, इनका तो बिना रोटी के गुजरा ही नहीं होता। मैं क्या करूँ यार। बहू ये क्या सब्जी बना रही है? आज तो संडे है, कुछ स्पेशल बना देती तो अच्छा होता। बुढ़िया को स्पेशल खाना है? यहाँ गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है खाना बनाते बनाते। हाँ सासू जी बोलिए, स्पेशल में क्या खाएंगी? आपकी और क्या फरमाइश है? फरमाइश कुछ नहीं है, आज संडे है तो मुर्गा बना देती तो बहुत अच्छा होता। पहले तू ये सब्जी रोटी चावल बना के खाली हो जा, तब तक मैं मुर्गा लेके आती हूँ। बाप रे, अभी ये खाना बना नहीं, तब से मुर्गा भी बना के दो, वो भी रोटी के साथ। आज तो मुर्गा बनेगा, बहू साथ में रोटी भी बना के देगी तो मजा आ जाएगा। ये ले बहू, मुर्गा है, जल्दी से बना दे, मैं खटिए पे लेती हूँ, कुछ जरूरत हो तो बोलना। अभी ये सब्जी बनानी, तब से मेरी सास तो और मुर्गा लेके आ भी गई है बुढ़िया। अब जल्दी से सब्जी रोटी बना के ये मुर्गा भी बना देती हूँ, नहीं तो बुढ़िया चिल्लाएगी। कितना आनंद मिल रहा है, ऐसे आंगन में सोते रहो और बहू आपके लिए खाना बनाए। बुढ़िया को देखो आंगन में मस्त सो रही है और मैं यहाँ गर्मी में मर मर के खाना बना रही हूँ। बहू तूने कुछ कहा क्या? ऐसा लगा कि मुझे याद कर रही है। बन गया क्या खाना? नहीं सासू जी, बस मुर्गा बना रही हूँ, बाकी सब्जी रोटी चावल बन गया है। जल्दी से खाना बना के अपने सास को दूं, नहीं तो बुढ़िया मेरा जिन्ना हराम कर देगी। अरे बना के नहीं खाना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। और कितना समय लगे? अरे बहू ये लो खाना, ठुस लो, और भी कोई फरमाइश है तो बता देना, मैं तो हुई नौकरानी। अरे बहू ला दे जल्दी, बहुत जोर से भूख लगी है, पेट में चूहों का घर बन गया है। बुढ़िया को देखो कैसे ठुस के लेग पीस खा रही है और मुझे पूछी तक नहीं। मेरी बहू सारा दिन काम करती है और मुझे खाना भी ला दी, फिर पता नहीं इसने खाया या नहीं। बहू तूने खाना खाया या नहीं अभी तक? सुबह से काम करके थक गई होगी तू। आप खाना खा लीजिए पहले, मैं बर्तन धोने के बाद रात को खाना खा लूंगी। अरे बहू आजा, साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं, रात को क्या अकेले में खाएगी? खाना कैसा बना है सासू माँ? आज आपने कोई नुस्खा नहीं निकला खाने में? अरे नहीं बहू, आज का खाना तो सच में बढ़िया बना है और मुर्गा तो लाजवाब बनाई है तू। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सासू माँ, आपने पहली बार मेरे खाने की तारीफ की है। सच में बहू, पूरे दिन काम कर करके हमने आज मेरा दिल जीत लिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसका मतलब मैं डांस की प्रैक्टिस कर सकती हूँ ना रोज घर के अंदर? हाँ बहू, तुम दिन में समय निकल के रोज डांस की प्रैक्टिस कर लिया करो।